ओके यार, सो हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट कर लिया था और हमने यहाँ पे एक db.js नाम से फाइल बनाई थी और इस फाइल में एक फंक्शन बनाया था। जब हम ये फंक्शन कॉल कर रहे थे तो हमारा MongoDB कनेक्ट हो जा रहा था हमारी इस एप्लीकेशन से। ये तो भाई कर लिया है। अब मेन बात आती है यार कि हम कैसे डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे, कैसे करेंगे भाई। क्वेरी चलाएंगे या फिर क्वेरी लिखेंगे, अलग अलग बार बार क्वेरी चलाएंगे, मतलब क्या करेंगे, मेन चीज़ हमारे दिमाग में आती है। तो डेटाबेस परफॉर्म करने के लिए या डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें mongoose की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए mongoose की सहायता ली, वैसे ही डेटाबेस से कनेक्शन हो गया है। अब डेटाबेस में कोई डेटा क्रिएट करना है तो हम mongoose की सहायता लेंगे, एंड उसी तरह डेटा फेच करना है तो mongoose की सहायता लेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है यार कि हमारा डेटाबेस तो कनेक्ट हो चुका है, अब हम क्या करें, क्या स्टेप फॉलो करें कि हम डेटाबेस के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएँ। तो जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है गाइस, वो एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को एक बनाना पड़ेगा मॉडल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें यूज़र का डेटा स्टोर करना हमें डेटाबेस के अंदर, तो हमें एक यूज़र मॉडल चाहिए। क्या चाहिए हमें? यूज़र मॉडल चाहिए। और ये यूज़र मॉडल गाइस बनेगा किसकी सहायता से? ये बनेगा mongoose की सहायता से, mongoose की सहायता से बनेगा। ठीक है, कैसे बनाना वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। बट आप ध्यान रखिए हमें क्या चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए ये यूज़र मॉडल। क्या चाहिए? यूज़र मॉडल। यूज़र मॉडल हमें चाहिए जो कि mongoose की सहायता से बनेगा। जब एक बार यूज़र मॉडल हमें मिल जाएगा तो इस यूज़र मॉडल की हेल्प से हम लोग यूज़र का डेटा स्टोर कर पाएंगे, यूज़र का डेटा रिसीव कर पाएंगे, रिट्रीव कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे। दैट मीन्स यूज़र पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे हम लोग। सारा ऑपरेशंस यूज़र ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे किसकी हेल्प से? यूज़र मॉडल की हेल्प से। आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये यूज़र मॉडल क्रिएट करना है। चलिए, यूज़र मॉडल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो API नाम से फोल्डर है और अबाउट पे प्रोफाइल ये सब था। API के लिए हमने API फोल्डर बनाया था। तो हम अपने ऐप डायरेक्टरी के ऊपर, सासे डायरेक्टरी है तो ऐप डायरेक्टरी के पैरेलल में राइट क्लिक करेंगे और एक फोल्डर और बना लेंगे मॉडल्स नाम से। सारे जितने भी मॉडल्स हमें बनाने होंगे सब इसी मॉडल्स फोल्डर के अंदर बनाएंगे। जैसे हमारे पास था हेल्पर, हमारे पास हेल्पर था, एग्जैक्टली सेम तरीके से हमारे पास मॉडल्स है। ठीक है, सेम तरीके से मॉडल्स है एंड मॉडल को हमें बनाना है SRC के अंदर, तो हम इसको मूव कर देते हैं SRC के। ठीक है, मूव कर दो भैया। हाँ एग्जैक्टली हमें मॉडल्स यहाँ बनाना है। अब हमें अगर यूज़र का डेटा रखना है तो यूज़र मॉडल, प्रोफाइल का डेटा रखना है तो प्रोफाइल मॉडल, इसी तरह अगर हमें टू डू रखना है तो टू डू मॉडल, अगर हमें कोई और डेटा रखना है जैसे वर्क्स का डेटा रखना है तो हम वर्क्स मॉडल बना लेंगे, कोई प्रोडक्ट कैटेगरीज का डेटा रखना है तो प्रोडक्ट एंड कैटेगरीज बना लेंगे। तो मॉडल बेसिकली हमें ORM का फीचर प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स हमें अलग से क्वेरी लिखनी ही नहीं पड़ेगी, हमें क्वेरी अपने आप से मॉडल क्रिएट करेगा और अपने आप से mongoose फायर अप कर देगा कोई भी क्वेरी। तो एक बार हम लोग इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे। हम फाइल का नाम देंगे यार, यूज़र है तो user.js। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडल बनाना है तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा mongoose। तो हम mongoose इंपोर्ट कर लेंगे एंड देन मॉडल आप डायरेक्टली नहीं क्रिएट कर सकते। मॉडल क्रिएट करने के 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप में आप क्या कर सकते हो मॉडल क्रिएट करने के लिए, आपको सबसे पहले स्कीमा बनाना पड़ेगा। स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा कि उस मॉडल के पास कौन कौन सी चीज़ें होंगी। स्कीमा मतलब एक कह सकते हो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले। तो अगर यूज़र के पास नाम रखना है, अबाउट रखना है, तो वो चीज़ हमें पहले ही स्कीमा में बतानी पड़ेगी। तो हम स्कीमा डिज़ाइन करेंगे, देन हम क्या बना सकते हैं, मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है स्कीमा एंड देन हम स्कीमा से मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट मॉडल। ठीक है, अब हम लोग ये हो गया। सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्कीमा बनाने के लिए हमारे पास एक डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्लास है। तो हम लिखेंगे न्यू स्कीमा और ये क्लास एक्चुअली mongoose से आ रही है, ये देखिए। ठीक है, mongoose से इंपोर्ट हो चुकी है। आप इस पर क्लिक करके देख भी सकते हो, ये देखिए ये क्लास है आई थिंक, हाँ ठीक है, जो कि एक्सटेंड कर रही है इवेंट एमिटर को। ये सब तो ठीक है भाई, ये रहा स्कीमा नाम से क्लास है। ठीक है, एंड इस क्लास के अंदर पैरामीटर में हमें पास करना है कुछ प्रॉपर्टी या कुछ कह सकते हो एक ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये स्कीमा के पैरामीटर में हमने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज पास करेंगे, की वैल्यू पेयर पास करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है एंड ये हमें रिटर्न कर देगा स्कीमा। तो हम कहेंगे एक वेरिएबल रख लेते हैं जिसका नाम है यूज़र स्कीमा। ठीक है, यूज़र स्कीमा। अब यूज़र के पास क्या क्या होगा वो इसके अंदर हम बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें यूज़र के पास नेम रखना है तो हम लिखेंगे नेम, एक नेम प्रॉपर्टी होगी जो किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो हम उसको ऐसा ले लेंगे
ठीक है, तो यूज़र के पास एक स्ट्रिंग डिफाइन किया जा सकता है, मतलब अब डाला जा सकता है। इसी तरह अगर हमें यूज़र के पास ईमेल रखना है तो हम यहाँ पे ईमेल रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक शॉर्टकट है, तरीका है स्कीमा क्रिएट करने का। बट अगर आप इस प्रॉपर्टी में और भी चीज़ें बताना चाह रहे हो तो और भी चीज़ें बता सकते हो। यहाँ टाइप डायरेक्ट ना पास करके हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, एंड यहाँ आप लिख सकते हैं इसका टाइप स्ट्रिंग होने वाला है, ये रिक्वायर्ड चाहिए तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड में कर देते हैं ट्रू, भैया ये रिक्वायर्ड चाहिए। इसी हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा आपसे जिससे आप चीज़ें समझ सको। ठीक है, सो अभी हम लोग स्कीमा ही क्रिएट कर रहे हैं, तो हम आएंगे गूगल पे और मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग ओपन कर लेते हैं गूगल, एंड आपको मंगूस की डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, तो हम लिखेंगे मंगूस स्कीमा पे क्लिक करते हैं, मंगूस स्कीमा एंड सिंपली mongoose.js पहला जो डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगा इसी को आप ओपन कर लीजिए, एंड यहाँ पे आप देख लो इन्होंने सब चीज़ बता रखा है। डॉक्यूमेंटेशन जरूर से रेफर करें अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए। ठीक है, हो सकता है यार ऐसी रिक्वायरमेंट आपके पास हो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उससे थोड़ा सा हट के कुछ प्रोजेक्ट बनाना हो, तो उस केस में भी आपको डॉक्यूमेंटेशन को डिग करना पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आप जरूर से सीखिए। ठीक है, सो आप देखिए डिफाइनिंग और स्कीमा कुछ ऐसा बनाया जा सकता है, ये देखिए। ठीक है, स्कीमा को आप पहले क्या करिए, इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, देन आप न्यू स्कीमा एंड देन ऑब्जेक्ट के अंदर इन्होंने ये देखिए पास कर रखा है, तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। टाइटल में स्ट्रिंग पास कर सकते हो, ऑथर में इन्होंने स्ट्रिंग पास किया, बॉडी में स्ट्रिंग पास किया, देन कमेंट्स में इस तरह से भी पास कर सकते हो आप, एंड टाइप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हो। अगर आपको सपोज चाहिए कि अगर कोई ईमेल ना पास कर रहा हो उसके समय आपको डिफ़ॉल्ट चाहिए तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हो। इवन ये नहीं, और भी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, मॉडल तो ऐसे क्रिएट होगा, इन्होंने बता दिया। ठीक है, तो स्कीमा टाइप से ही देखते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, ओके, ये सारे उसके टाइप हैं, स्ट्रिंग बना सकते हो, नंबर बना सकते हो, डेट, बफर, बुलियन, मिक्स्ड, ऑब्जेक्ट आईडी, एरे, डेसिमल, मैप, यूआईडी, बिग इंटीजर, ये उसके टाइप है बेसिकली। एंड बाकी मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ, स्कीमा पे क्लिक करिए ज़रा, हम आपको और भी चीज़ें दिखाना चाहते हैं, जैसे ओके ये सब तो ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज़ में दिखाना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग पास कर सकते हैं, तो ये तो टाइप है। ठीक है, एलियासिंग, क्लियर इंडेक्सेस, क्लोन, ठीक है, गेट वगैरह, ठीक है यार, ये सब तो ठीक है। तो ज़रा गूगल करते हैं हम लोग, आ जाते हैं यहाँ पे एंड गूगल पे चलते हैं, लिखते हैं mongoose स्कीमा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल समझते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग स्टैक ओवरफ्लो से कुछ हेल्प मिल सकती शायद। बाकी हाँ देखते हैं यार, ये तो डॉक्यूमेंटेशन में इतना कुछ मिल नहीं रहा, मुझे पता नहीं, डोंट नो। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो स्कीमा एक सिटी लिया, नेम लिया, हाउस लिया। ठीक है यार, स्कीमा में इन्होंने एरे भी पास कर सकते हो। ठीक है, चलो एरे भी पास कर सकते हैं, टाइप एंड रिक्वायर्ड में ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप वैलिडेट वगैरह भी पास कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप सब ऑब्जेक्ट्स भी डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी है, देन कनेक्शन इन्फॉर्मेशन के अंदर टेलीफोन नंबर एंड ईमेल लिया। टेलीफोन नंबर में उन्होंने बता दिया कि ये या फिर ये। ठीक है, ईमेल में ये या फिर ये। ठीक है, तो ऐसा करके बता सकते हो। तो मैंने अभी दो ही चीज़ ली है, टाइप एंड रिक्वायर्ड। टाइप में स्ट्रिंग होगा ईमेल, एंड रिक्वायर्ड में ट्रू होगा। एंड इसमें हम ये भी पास कर सकते हैं कि अगर ट्रू, अदरवाइज अगर किसी ने नहीं पास किया तो यहाँ पे मैसेज दे सकते हो, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड या ईमेल रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसे करके आप पास कर सकते हो। तो नेम हो गया, ईमेल हो गया, इसी तरह आप पासवर्ड ले सकते हो जो कि स्ट्रिंग होगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप टाइप भी स्ट्रिंग होगा। इसे भी रिक्वायर्ड करने के भाई पासवर्ड ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे फिर से कर देंगे ट्रू एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड। बाकी आप कस्टम इसमें वैलिडेटर वगैरह भी लगा सकते हो। ठीक है, वैलिडेटर वगैरह भी लगा सकते हो। बाकी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाना है तो मैं बता दूंगा आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। अगर आपको फील्ड जैसे अबाउट वगैरह लेना है तो आप अबाउट दे सकते हो, स्ट्रिंग अबाउट को ब्लैंक भी रख सकते हो। प्रोफाइल इमेज वगैरह लेना है तो आप प्रोफाइल इमेज ले सकते हो, प्रोफाइल URL डाल दो, स्ट्रिंग होगा डिफ़ॉल्ट
और रख सकते हैं। तो इस तरह से हम स्कीमा बना लेंगे। एंड गाइज इसमें और भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आप स्कीमा बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे टेलीफोन नंबर लेना है या फिर सिटी लेनी है या एड्रेस लेना है, एड्रेस के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें भी आप डिफाइन कर सकते हो कि भैया ये ऑब्जेक्ट है तो इसके पास सिटी होगा। सो फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीट होगा जो कि स्ट्रिंग है, एंड एक होगा इसमें सिटी जो कि भी स्ट्रिंग है, एंड इसी तरह एक होगा आपका सिटी के बाद फॉर एग्जांपल कंट्री तो भी स्ट्रिंग है। देन एक होगा पिन कोड जो कि होगा नंबर। तो ऐसा करके आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ठीक है। बट अभी हम कॉम्प्लेक्स नहीं लेंगे, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। बाकी आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, एड्रेस लेकर के देखिएगा भाई कैसे काम करे। इवन एरे भी बना सकते हो, एक के अंदर जैसे मल्टीपल प्रोफाइल इमेजेस रखनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एरे भी बना सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स प्रोफाइल यूआरएल के अंदर मल्टीपल चीज़ें होंगी। तो फिलहाल अभी हम सिंगल कर दें, बाकी हम फ्यूचर में कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा स्कीमा रेडी है गाइस। अब हमें क्या करना है, स्कीमा को यूज़ करके हमें मॉडल क्रिएट करना है। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे यहाँ कॉन्स्ट, जिसका नाम होगा, इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसका नाम दे देते हैं हम लोग यूज़र। एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे यार हम कहेंगे यार हम मोंगोज की सहायता लेंगे अपने स्कीमा से मॉडल को क्रिएट करने के लिए। तो हम लिखेंगे मोंगूस डॉट, और हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है मॉडल, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग मॉडल बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे मॉडल, एंड हम यहाँ पे अपना मॉडल स्कीमा, पहले दूसरे आर्गूमेंट में हमें यहाँ स्कीमा पास करना है तो लिखेंगे यूज़र स्कीमा, एंड पहले आर्गूमेंट में एक्चुअली हमें नाम पास करना है तो हम यूज करेंगे यूज़र, या यूज़र्स पास कर सकते हो, या आपके कलेक्शन का नाम है जो वहाँ पे क्रिएट होगा, डेटाबेस के अंदर यूज़र्स नाम से कलेक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। ये चीज़ होगी, लेकिन ये चीज़ चलेगी नहीं नेक्स्ट.जेएस में। हमें यहाँ और लगाना पड़ेगा कि अगर एग्जिस्ट है पहले से तब हम ये वाला चलाएंगे। तो हम यहाँ पे एक लगा देंगे यहाँ मोंगूस डॉट मॉडल्स डॉट यूज़र्स, ठीक है। सो अब ये परफेक्टली काम करेगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है ये अगर ट्रू है, ये इन दोनों में से कोई भी ट्रू है तो कह सकते हो ट्रू आंसर हो जाएगा, ठीक है, डेटा आ जाएगा। अदरवाइज अगर ये फॉल्स मिलेगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स यूज़र, ये वाला यूज़र्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार आपको, बाकी हम लोग जो एक्सप्रेस में नॉर्मली करते थे या नोट में नॉर्मली करते थे तो यही चीज़ लिखते थे। तो हमारा ये स्कीमा, इस स्कीमा को यूज़ करके हमने बना लिया अपना मॉडल जो कि यूज़र में है, और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया जिसकी हेल्प से हम लोग इसको बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे अब क्रिएट करना पड़ेगा, लेट्स एग्जांपल अगर आपको क्रिएट करना पड़ा यूज़र, तो कैसे क्रिएट करोगे। सो एक यूज़र हम लोग क्रिएट करते हैं यार, यूज़र क्रिएट कैसे करते हैं यार, चलो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डीबी के अंदर ही ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, तो कनेक्शन जैसे क्रिएट हुआ ट्राई के अंदर ही आएंगे। यहाँ पे डेटा से इसकी स्पेलिंग हमें दिख गई गलत है तो उसको सही कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे एक बार कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। सो एक बार टेस्टिंग के लिए हम टेस्टिंग एंड क्रिएटिंग न्यू यूज़र, ठीक है। यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं यार, हम ऑब्जेक्ट, एक सपोज हमारे पास एक यूज़र का ऑब्जेक्ट है, आप सोच के रखिए, अभी हम उसमें कॉन्स्टेंट वैल्यू दे देंगे। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्कीमा अपना यूज़र। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम @models/यूज़र, ठीक है। यूज़र्स नाम है या यूज़र है, ठीक है, यूज़र। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने यूज़र को यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम न्यू यूज़र, एग्जैक्टली यूज़र, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, सारा ऑब्जेक्ट वही पास कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पास करना था नेम, तो हम नेम, टेस्ट नेम, देन ईमेल हम लिखेंगे यहाँ पे test@gmail.com, देन हमें यहाँ पासवर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेस्ट पासवर्ड, एंड देन हम यहाँ पे अबाउट, तो हम यहाँ पे दिस इज टेस्टिंग, ठीक है। तो ये बना के दे देगा हमें एक यूज़र का ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूज़र का ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र, एंड फाइनली हम यूज़र पे सेव कॉल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यूज़र डॉट सेव,
ये यूज़र को सेव कर देगा, बट ये जो कॉल होगा ये अवेट कॉल होगा, मतलब नॉर्मल सिंक कॉल होगा, ठीक है। सो अब ये अवेट क्या करेगा, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तभी नीचे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं console.log यूज़र इज़ क्रिएटेड, ठीक है। सो अब देखते हैं भाई हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, बस हमें हिट करना है। सो एक यूज़र हमें डेटाबेस में मिलना चाहिए, ठीक है। अगर डेटाबेस में यूज़र मिल गया दैट मीन्स हमारा स्कीमा सक्सेसफुल रहा, और अब हम यूज़र की एपीआईज को डेटाबेस से क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस का मतलब जो डेटा रखना है वो हमें डेटाबेस में रखें। सो लेट मी कॉल, ठीक है। सो हमने एपीआई कॉल किया तो ऑब्वियसली बात डीबी कनेक्शन कॉल होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चीज़ देखा था, और डीबी कनेक्शन कॉल होगा तो ऑब्वियसली बात है कुछ एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। सो देखते हैं भाई, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कांट रिजॉल्व, ओके। सो यहाँ पे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, आई थिंक ये चीज़ रिजॉल्व नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं यार, मॉडल्स रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, चलते हैं बैक, देन हम चलते हैं मॉडल्स के अंदर, देन हम चलते हैं यूज़र्स के अंदर, यूज़र के अंदर। अब देखते हैं भाई अब रिजॉल्व हो जाना चाहिए। सो सेंड करता हूँ एंड एग्जैक्टली अब रिजॉल्व हो चुका है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे, तो हमारे पास डीबी कनेक्शन क्रिएट वगैरह कहाँ पे आया यार, डीबी कनेक्शन क्रिएट नहीं हुआ क्या, एक बार फिर से ऐड कर दें। डीबी कनेक्टेड, वो तो ठीक है, डीबी कनेक्टेड विद डीबी, ठीक है यार। यूज़र इज़ क्रिएटेड, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन है यूज़र इज़ क्रिएटेड। सो हम लोग चेक करेंगे अपने डेटाबेस में। सो लेट्स सी, यहाँ पे आते हैं और चलते हैं कलेक्शंस को देखते हैं यार। ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करते हैं, डेटाबेस क्रिएट हुआ है, कलेक्शन क्रिएट हुआ कि नहीं, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। अभी इसको नॉट नाउ कर देते हैं, रिट्रीव हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे वर्क मैनेजर नाम से डेटाबेस आ गया, और यूज़र नाम से एक इसके अंदर कलेक्शन आ गया यूज़र्स नाम से। एंड इसके अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट आ चुका है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए एक ऑब्जेक्ट आ चुका है जिसके अंदर टेस्ट नेम है, टेस्ट ईमेल है, टेस्ट पासवर्ड है, टेस्ट दिस टेस्टिंग है, और एक आईडी अपने आप से आ गई है, ठीक है। सो तगड़ी चीज़ है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यार, अब हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। ये तो हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिखा था, ये सारा काम हम करेंगे कब, जब हम क्रिएट की एपीआई बनाएंगे। दैट मीन्स जब कोई बंदा क्रिएट यूज़र कॉल करेगा उस समय हमें ये यूज़र को क्रिएट करना है, ओके। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। एंड इस तरह से हम लोग यूज़र मॉडल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग यूज़र की एपीआई बना लेते हैं, तीनों चारों एपीआई जो भी ज़रूरत है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और गाइस अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की तो मैं रिकमेंड करूँगा प्लेलिस्ट जरूर से एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ कवर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।